उसने बोला है एक सॉलिड सिलेंडर है, और जैसे ही उसने सॉलिड सिलेंडर बोला, हमने एक सॉलिड सिलेंडर यहां बना लिया। क्या हाइट दी है उसने मुझे? और रेडियस क्या दिया है? कितना दिया है? डायमीटर है 24। मार्किंग प्रॉपर करना तमीज से। इसके बाद इसके ऊपर विच इज सरमाउंटेड बाय, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, एक और सिलेंडर, अनदर सिलेंडर। उसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और उसका रेडियस दे रखा है, डायमीटर नहीं दिया। अच्छा, अभी बताओ नीचे वाले का रेडियस कितना होगा? तो हमने पहले ही, जो बोर्ड का टीचर है वो एरर ना करे, इसे हमने पहले ही एरो मार के लिख दिया। नीचे वाले सिलेंडर पे एरो मारा, रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट 220 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान से विद्वानों के लिए, इसको मैंने कैपिटल आर लिया, इसे कैपिटल एच, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसका रेडियस अलग है, उसकी हाइट अलग है, तो उसको स्मॉल आर लेंगे, स्मॉल एच लेंगे। अगर आपने दोनों बार कैपिटल आर लिख दिया फिर तो गए, फिर तो आंसर गलत आएगा, कॉमन ले लोगे आप गलती से। इसका रेडियस स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर। तो कैपिटल आर कैपिटल एच आ गया, स्मॉल आर स्मॉल एच आ गया। क्या मांग रहा है? फाइंड द मास ऑफ द पोल। क्या बोला है? वॉल्यूम नहीं बोला, क्या बोला है? हम तो वॉल्यूम निकालना जानते हैं, मास निकालना तो जो निकालना आता है वो निकालने पहले। वैसे एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, बचपन में पढ़ा होगा आपने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, पढ़ा है पहले। अगर इस फॉर्मूले में मैं वॉल्यूम को यहां ले जाऊं डेंसिटी के पास, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू इज इक्वल टू, यानी कि मास निकालने के लिए अगर आपको डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम भी पता हो तो मास निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन ने डेंसिटी दे रखी है? क्या क्वेश्चन ने डेंसिटी दी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दिया है? 8। तो डेंसिटी ही दी है एक तरह से, पर ये तो इसने इतना आसान करके दिया हुआ है कि आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं जहां ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, पर इसने तो बहुत आसान करके दिया हुआ है आपको। इसने क्या बोला है? इसने बोला है वॉल्यूम निकाल लो, और वॉल्यूम निकालने के बाद क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 8 ग्राम। जितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगी उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाए। अभी के लिए पहले क्या निकालनी है? इसकी, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसकी वॉल्यूम। तो 2 इसमें सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर। और क्या, जब ये बनाएंगे हम सॉलिड, तो इसमें भी आयरन यूज होगा, इसमें भी आयरन यूज होगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगी? इस पूरे स्ट्रक्चर की टोटल वॉल्यूम क्या होगी? फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, अब फॉर्मूला बताना सिलेंडर के वॉल्यूम का। अगर ये बड़ा सिलेंडर है तो आर भी कैपिटल और एच भी, अगर छोटा सिलेंडर है तो आर भी छोटा और एच भी। अच्छी बात है। अब यहां पर स्मॉल आर है, यहां स्मॉल एच है, यहां कैपिटल आर है, यहां कैपिटल एच है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि सिलेंडर छोटा सिलेंडर, ताकि अगर यहां पे मैं गलती से कैपिटल आर लिख दूंगा तो कॉमन ले लूंगा, गलत हो जाएगा, इसलिए। अब यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है? पाई प्लस आएगा, सही कह रहे हो। आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। जरा बताना आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, कैपिटल एच की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर, और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी? 60। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये है 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 144 इंटू 20 और 64 इंटू 60। क्या बन रहा है भाई? 144 इंटू 220 31680।
और दूसरा पाई बाहर है 31680, और दूसरा क्या बना था 3840, और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 35520, ऐसा। और बाहर कौन बैठा है, तो पाई की वैल्यू कुछ बोला है क्या इसने 3 पॉइंट, तो लास्ट में पाई पुट करा, कितना आ रहा है भाई वॉल्यूम, तो लास्ट आंसर आ गया वॉल्यूम का ये नहीं निकालना, मास निकालना है। क्या निकालना है, और उसने बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 से मल्टीप्लाई करके तुमने बताया था ना, वॉल्यूम बताया था 8 इंटू 111,532.8 ग्राम। अब आगे मल्टीप्लाई तो 8 से करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको 8 से मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। बस एक बात ये ग्राम में आएगा, इसको किलोग्राम में कर देना, इतना बड़ा है ना आंसर, तो किलोग्राम में कर देना, इतने केजी पॉइंट में 1000 से डिवाइड कर देना लास्ट में, जो भी आंसर आएगा।